YouTube पे सबसे बड़ा चैनल मेरा है। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज मेरे आते हैं। क्या हुआ, समझ गए क्या? बिल्कुल जी हाँ, आज हम इसी महान महान हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी अंबानी को पीछे छोड़ रखा है और तो बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ रखा है। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है आरसीएम के कारण। ये उस गांव में रहते हैं जहाँ पे टिन सिर्फ इसी भाई साहब के घर पे है। अच्छा, ऐसा कोई गांव में बच्चा भी है क्या? लोग अपने घर को स्वर्ग कहते हैं, तो ये भाई साहब अपने एक कमरे को बंगलो क्यों नहीं कह सकता? नहीं, क्या गलत कह रहे हैं भाई साहब? इसमें आप लोगों को मोटिवेट तो कर रहे हैं। 30,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। गांव में बहुत ऊंचा पहाड़ है और उसके ऊपर जियो नेटवर्क है, टावर है, उसके ऊपर बैठ के करते हैं भाई साहब, उसकी बातचीत कर रहे हैं। जुनून देख रहे हो तुम? इसी चीज का 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है भाई को रोज का। क्या बोलूं, प्रमोशन का, इसी लेवल की एनर्जी का एक्स्ट्रा पैसा लगा जाता है। लंबी कार का मुझे नहीं पता, सबसे बड़ा बंगलों का मुझे नहीं पता, लेकिन 50 रुपए एक्स्ट्रा भाई को मिलते हैं, इसकी 100% गारंटी है भाई। तो पड़ोस वाले अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं कि तूने जिंदगी में क्या किया, इस रवि को देख कितनी लंबी कार में घूम रहा है। तो पड़ोस वाला बेटा अपने पापा को बोलता है कि पिताजी थप्पड़ तो मार दी, बहुत अच्छी बात है। उनको पता है भैया कि ये वाली नौकरी, ये वाला धंधा करने के लिए बच्चों को नहीं पकड़ा जा सकता, उनके घर वालों को पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए भाई साहब घर वालों को टारगेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ जो तालियां बजा रहे हैं वो भी घर वाले ही होंगे। आज से लगभग 16 साल पहले इसके पापा आरसीएम बताने आए थे, जब समझ में नहीं आया था क्या, तब समझ में आ जाता तो आज मैं भी कार में घूम रहा होता। भाई ग्रुप डी का फॉर्म भर लेंगे, रेलवे की नौकरी कर लेंगे, पटरियों को जोड़ तोड़ लेंगे, पर ये नहीं करेंगे। ये पब्लिक में से हाँ बोलने की आवाज क्यों नहीं रही है? फिर ये कोई माइक का ग्लिच है कहीं, आवाज ज्यादा आने से? आपको करोड़ों रुपए नहीं लगाने, आपको अरबों रुपए नहीं लगाने, सिर्फ 1000 रुपए लगाने, ताकि इन भाई साहब का घर चल सके और तुम गरीब हो जाओ, क्योंकि अरबों और करोड़ों तो तुम्हारे पास वैसे भी नहीं। आपको कुछ भी नहीं लगाना, आपको डिसीजन बदलना है। तो भाई क्या करे? नहीं, तुम ही बताओ क्या करे? उन पैसों को यहाँ फूंक दे और हम भूखे पैसे मर जाए बिना तड़पे। दोस्तों, बचपन से हल्दी, धनिया, मिर्ची, तेल खाते आ रहे हैं। बचपन से हमने खरीदा, हमारे से पहले हमारे दादा ने खरीदा, उनके परदादा ने खरीदा, आज तक जो भी सामान खरीदते आ रहे हो, किसी न किसी को करोड़पति बनाते जा रहे हो। तो क्या करे भाई, सब चीजों को खुद से बनाने लग जाए, घर पे बनाने लग जाए, आत्मनिर्भर हम, कुछ ऐसा स्लोगन तैयार करना पड़ेगा क्या भाई? अब देखो भाई, किस्मत ऐसे ही चमकती है जैसे भाई साहब की चमकी ना। भाई साहब फील्ड में बहुत पहले से हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इन चीजों में, इस मार्केट में और इस फील्ड में, लेकिन वायरल अब हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आप मेरे को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।